नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है हमारा जजिया कर। याद रखिए, जजिया कर। कर क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई दफे। यहाँ से यूपीएससी, पीसीएस, समूह गवर्नमेंट कई दफे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर क्या है। मैं इसको समझा देता हूँ। ये जो कर है ना, एक गैर धार्मिक कर के रूप में हम इसे जानते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यह एक क्या है, गैर धार्मिक कर है। जजिया कर जो सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, जो इस कर को लगाया गया था वो आपके यहूदियों पे और साथ ही ईसाइयों से इसे वसूला जाता था। किन किन से? यहूदियों से और ईसाइयों से इस कर को वसूला जाता था। बाद में धीरे धीरे मुसलमानों ने ये जो जजिया कर था, इस कर को भारत में जो हिंदुओं पर भी इसे धीरे धीरे क्या कर दिया, लागू करना शुरू कर दिया। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया कर किन से लिया जाता है। जजिया कर जो सर्वप्रथम जो लिया जाता था वो यहूदियों से और ईसाइयों से इस कर को लिया जाता था। और धीरे धीरे कालांतर में मुस्लिमों द्वारा इस कर को आपके हिंदुओं पर भी थोपा गया, एक तरफ से उनको जबरदस्ती लगाया गया। और जब भारत में जजिया कर की बात करूं, जो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था, देखिए सर्वप्रथम जो जजिया कर लगा था भारत में, याद रखिएगा इसे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ये 712 ईसा में भारत में लगा था। ठीक है, भारत के अंतर्गत ये लगा। और मैंने कहा था ये क्या है, एक गैर धार्मिक कर है के रूप में लिया जाता था। धार्मिक कर के रूप में ये था। ठीक, धार्मिक कर के रूप में ये था। पहले किससे लिया जाता था? ये जो लिया जाता था यहूदियों से और ईसाइयों से लिया जाता था। ठीक है, बाद में भारत में ये इसको लगा दिया गया था। और इसको किसने लगाया? ये जो भारत में जो जजिया कर को लगाने वाला व्यक्ति कौन था? ये आपके याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ये कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा इसे लगाया गया था। ये कहां से लगाया था? सिंधु प्रांत से इसे लगाया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। कहां से लगाया? सिंधु प्रांत से प्रारंभ हुआ था इस कर को लेना। ठीक है, ये कर आपके सिंधु प्रांत से लिया गया। और जो सर्वप्रथम पहले जो पूर्व में जो भारत में ये कर को जो लगाया गया था, वो देखिएगा, मैं इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, लंगड़े, लूले, अंधों, बहरों, ये लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए, और जो कोढ़ी होते हैं, और साथ ही बाद में बात करूं, साथ ही ब्राह्मणों से भी इस कर को क्या किया, या लिया जाने लगा। ठीक है, पहले जब ये सर्वप्रथम ये कर को लगाया गया था दोस्तों, जो भारत में ये लगा तो था आपके 712 में, और जब लगा था सिंधु प्रांत से ये लगा था। और सर्वप्रथम जो ये कर लिया जाता था, जजिया कर जो लिया जाता था, लंगड़े, लूले, कंधे, कोड़ी और इन लोगों से लिया जाता था। जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वो जो लोग होते थे, उनसे ये कर को लिया जाता। और साथ ही अगर मैं बात करूं, उस समय ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है, ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। और धीरे धीरे अगर मैं बात करूं, जब धीरे धीरे कालांतर के अंतर्गत अगर आप देखोगे इस चीज को, तो इसमें बहुत सी चीजों को आप यहाँ पर समझने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। अब आपने एक नाम सुना होगा, ये फिरोज तुगलक नाम आपने सुना होगा बहुत दफे, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फिरोज तुगलक का नाम सुना होगा। ये फिरोज तुगलक जो व्यक्ति था,
इसने 1554 में 1564 यहाँ पर लिख लीजिए, ये चल नहीं रही, दूसरा देखता हूँ। 1564 में, ठीक है, जो ये व्यक्ति थे आपके कौन, फिरोज तुगलक ने 1564 में ये जो जजिया कर को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, यहाँ पर कर को समाप्त कर दिया गया था। अगर मैं सॉरी जो हाँ 1564 से पूर्व की बात करता हूँ। जो फिरोज तुगलक था, इसको थोड़ा सा मेंशन यहाँ पर फिरोज तुगलक पे आइएगा। फिरोज तुगलक ने इसे, जहां पर ये ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था और ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने लगाया, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर ये कर को लगा दिया। ये प्रथम सुल्तान बना जिसने ब्राह्मणों पर ये कर को लगा दिया। ये ब्राह्मणों पर इस कर को जिसने लगाया था वो फिरोज तुगलक, ये प्रथम ये सुल्तान ये बन गया। कौन, आपका फिरोज तुगलक ये बन गया। और अगर आप बात करो, और धीरे धीरे कालांतर में अकबर प्रथम ऐसा शासक था जिसने 1554 में इस जजिया कर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अकबर प्रथम ऐसा शासक था, प्रथम एक ऐसा शासक के रूप में उभरा, के रूप में आया भारत में, जिसने जो ये जजिया कर था ना, इस जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जब ये पुनः समाप्त कर दिया गया था, तो जब अकबर के बाद ये जो कर था ना, फिर जाके अपना व्यापक रूप लेके फिर से दोबारा ये प्रकट हो गया। अब प्रकट कैसे हुआ, देखिए 1564 में तो इसको अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और 1674 में 1674 में औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा, सुना है, औरंगजेब का नाम आपने सुना हो। ये औरंगजेब जो था, इसी ने 1664 में जो ये कर को अकबर ने जो समाप्त कर दिया था, पुनः इसको प्रारंभ कर दिया, इसको क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, किसने इस कर को समाप्त करा, अकबर ने समाप्त करा था। ठीक है, और पुनः इसको किसने प्रारंभ कर दिया था, औरंगजेब ने अपनी कट्टर नीति जो आप एकदम, यदि मैं कहूं एक इस्लामिक कट्टर था, जिस शासक के अंतर्गत रही वो आपके औरंगजेब रहा। औरंगजेब ने ही इस कर को पुनः यहाँ पर लाया, और जो प्रारंभ किया था वो आपके जो प्रथम जो सुल्तान थे आपके, कौन था, आपको ये बताना है। देखिए, इसको जिस व्यक्ति ने जो शुरुआत करी थी वो पूछा जा सकता है कि फलाने किस व्यक्ति ने, ये मोहम्मद बिन कासिम ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं, इसको जो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर एक कर लगा दिया गया था, और साथ ही जो ये कर था, अकबर ने इस कर को समाप्त करने का जो ऐलान किया गया था 1564 में किया गया था। दोबारा इस कर को जो 1674 में औरंगजेब द्वारा पुनः इसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अब जब इसको ये लगा दिया गया था औरंगजेब ने, मेवाड़ इस कर से किसको मुक्त रखा गया, कभी क्वेश्चन बनता है, तो सिर्फ जब ये औरंगजेब ने जो कर लगाया था, तो औरंगजेब ने इसमें सिर्फ मेवाड़ राज्य या कहें प्रांत को मुक्त रखा था। इस कर से क्या था, पूर्ण रूप से मुक्त रखा। कभी क्वेश्चन बन जाए कि औरंगजेब ने किस प्रांत को, किस राज्य को इसे पूर्ण रूप से इस कर से मुक्त रखा गया था, तो ये मेवाड़ है आपका। ठीक है, मेवाड़ को इसने क्या करा था, ये दिखा दिया था। और 1713 की बात कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए 1713 को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फारूक एक व्यक्ति है, फारूक शिखर ये व्यक्ति है, फारूक शिखर व्यक्ति नाम है। शियर ने क्या कहा था, जजिया कर को फिर क्या कर दिया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। इसने प्रारंभ करा, और फारूक शिखर ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। और किंतु अगर मैं बात करूं 1717 आने तक,
ये 1717 आने तक पुनः इस कर को प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, फिर से इसे प्रारंभ कर दिया गया। और तो और इसमें अगर मैं बात करूं जो बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जब ये कर को समाप्त कर दिया गया था तो मोहम्मद शाह बाद में जो शासक बना, मोहम्मद शाह ने क्या करा था, 1719 से 1778 की 39 की बात करूं, 1700 यहाँ पर देखिए 1717 से 1748, ये याद रखिएगा इस चीज को, तब इसने ये शासन किया। और इस समय इसने जो ये जजिया कर था ना, इस जजिया कर को वसूलना क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, पूर्ण रूप से इसे बंद कर दिया था। 1717 से 1748 तक का जो मोहम्मद शाह था मुगल शासक, इसने इस कर को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया था, या कहीं लिया ही नहीं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने मैंने आप लोगों के सामने से पुटअप किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।